हमें पता है कि आप लोगों को लुकिज्म, उसका स्टोरी, उसका यूनिवर्स, उसके कैरेक्टर्स कितने पसंद है। लुकिज्म ऑलरेडी व्यूक भाई कवर कर रहे हैं और इसके वजह से लुकिज्म और भी पॉपुलर हो रहा है इंडियन ऑडियंस के बीच। तो आज हम लुकिज्म यूनिवर्स के अलग कहानी को देखेंगे जिसका नाम है जुवेनाइल ऑफेंडर और ये कहानी है ली युनसोंग के बारे में। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शुरू में हम युनसोंग को देखते हैं जो बोलता है, What the hell, judge you asshole, तुम मुझे कम्युनिटी सर्विस नहीं दे सकते। हम देखते हैं युनसोंग बहुत गुस्से में है। वो जज को गाली देने लगता है क्योंकि जज ने उसे 200 आवर्स का सर्विस करने को कहा है क्योंकि उसने ज्वेलरी स्टोर लूटा था। वो गुस्से में एक चेयर उठाता है और जज की तरफ फेंकता है। ये देख के बाहर जो पुलिस वाले थे सब अंदर आ जाते हैं। जज को भी अब बहुत गुस्सा आ चुका होता है। वो बोलता है, ली युनसोंग, मुझे जुवेनाइल में काम करते हुए 15 साल हो गए पर आज तक मैंने तुम जैसा कोई ना समझ नहीं देखा। जल्दी से उस चेयर को वापस रख दो। पर युनसोंग मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के जज और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तेरी इन सब लॉ इंसल्टिंग हरकतों और क्राइम्स को देखने के बाद लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा। और उस पर जज जुवेनाइल लॉ सेक्शन 9 लगा देता है। थोड़ी देर बाद हम युनसोंग को बस से उतरते हुए देखते हैं और उसके सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसका नाम है यंगचियोन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्कूल, जो कि एक डिटेंशन सेंटर है। वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक लोग होते हैं पर युनसोंग सबको देख के थोड़ा घबराया हुआ रहता है। ये जगह थीफ, सेक्सुअल असॉल्टर, स्कैमर, हर किस्म के क्रिमिनल से भरा हुआ है। तभी एक बंदा उसे बुलाता है, अरे तू युनसोंग ली है ना, युनसोंग ली फ्रॉम सेंगन मिडिल स्कूल। वो आगे बढ़ने लगता है पर एक गार्ड उसे रोकता है और बोलता है, हाँ जीहुन पीछे हो जाओ। युनसोंग उसे देख के स्माइल करता है और जीहुन बोलता है, मैं तो बस हेलो बोलने जा रहा था, तुझे देख के अच्छा लगा। जीहुन बोलता है, रोल कॉल होने के बाद वार्ड बी में आ जाना। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तू जीहुन का दोस्त है? युनसोंग पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा है। वो ऑफिसर बोलता है, जीहुन ठीक लड़का नहीं है, उस पे सेक्सुअल असॉल्ट और ब्लैकमेल का केस है। खैर अगर तू भी उसका दोस्त है तो तू भी ऐसा ही होगा। ऑफिसर से पेपर से मार के बोलता है, ऐसे क्या देख रहा है, तू वही है ना जिसने चेयर फेंका था कोर्ट में। ये एक्चुअली इस डिटेंशन सेंटर का इंचार्ज होता है। वो युनसोंग से अच्छे से बात करता है और बोलता है, अब से हम दोनों एक दूसरे को बहुत बार देखेंगे तो आई थिंक वी शुड लिव इन पीस। वो उसे ले जा रहा होता है और अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ का ऑफिसर है। पर युनसोंग बोलता है ऑफिसर, और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जीहुन का दोस्त उससे पूछता है, जीहुन क्या तू उस बंदे को जानता है? जीहुन बोलता है, ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ युनसोंग ऑफिसर से बात कर रहा होता है पर ऑफिसर थोड़ा घबराया हुआ लगता है। जीहुन का दोस्त बोलता है, तेरे स्कूल में तो सारे स्क्रू अप स्टूडेंट होते हैं, इसका क्या स्टोरी है, ये किस लिए फेमस है? जीहुन हंसते हुए बोलता है, फॉर बीइंग अ लूजर। थोड़ी देर बाद हम युनसोंग को देखते हैं और उसके सामने जीहुन और उसके दोस्त होते हैं। जीहुन उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुझे देख के बहुत अच्छा लगा युनसोंग, कभी सोचा नहीं था तू यहाँ पे होगा। वो उसे मारते हुए उसके फेस में बार बार पोक करता है। बोलता है, ये चेहरा, तेरा ये चेहरा, क्या तू सब भूल गया है? फिर वो उसके बाल खींचता है और हम देखते उसके फेस पे एक बड़ा सा स्कार है। जीहुन अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है। बोलता है, तुझे क्या लगता है यहाँ आने के बाद तू बड़ा आदमी बन जाएगा? तेरा ये चेहरा देख के मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं, हमने बहुत मजे किए थे, है ना? मुझे अभी भी याद है बाथरूम में तो खुदकुशी करने का कोशिश किया था एंड थैंक्स टू यू हम सब सस्पेंड हो गए थे। वो बोलता है, युनसोंग जरा अपना पैंट खोल के अपना लड़ बाहर निकाल, बिल्कुल पुराने टाइम जैसे। क्या तू मुझे यहाँ पे देखने नहीं आया? बता ना। युनसोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। जीहुन कुछ समझ नहीं पाता। युनसोंग उसका कान पकड़ता है और बोलता है, तो सही है, मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ। और फिर वो उसे लिप किस देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर देखते हैं डिटेंशन सेंटर का इंचार्ज आज की रात की नाइट शिफ्ट वो कर रहा है। वो बहुत टेंस लग रहा होता है। तभी थोड़ा पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ युनसोंग उस ऑफिसर से बोलता है, ऑफिसर आप माइनर्स के साथ सोते हो ना? बोलो। ये सुन के ऑफिसर पूरा शॉक हो जाता है, उसकी तरफ देखते और बोलता है, क्या कहा तूने अभी? युनसोंग बोलता है, मार्च 6 को रात के 1 बजे के आसपास आप एक टीनेजर से मिले थे डेटिंग ऐप के थ्रू। आपने उसे कहा था कि आपके पास BMW कार है। उसे दिन अपने कार के पास ले गए और वहाँ कुछ नॉटी चीजें किए, मुझे सब पता है। लाइसेंस नंबर 4439 और पार्क के सामने जो मोटेल्स है वहाँ पे भी आप बहुत कुछ किए। ये सब सुन के ऑफिसर चिल्लाता है, तू साला है कौन और यहाँ क्यों आया है? युनसोंग बस बोलता है, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। और तभी देखते हैं वो जीहुन को किस नहीं कर रहा था बल्कि उसके जीभ को पूरा काट लिया था। जीहुन के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा था। वो चीख रहा था, नहीं मुझे छोड़ दो। पर युनसोंग उसे जोर से एक नी स्ट्राइक मारता है और सोचता है, कुछ जुवेनाइल ऑफेंडर्स ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी पर इस लॉ की वजह से वो लोग अभी भी बचे हुए हैं और सही सलामत है। मैं उनको खत्म करूंगा। तभी पीछे से जीहुन के हेंचमैन आते उसे रोकने के लिए पर युनसोंग उनको भी आसानी से धूल चढ़ा देता है। वो सबको मारने लगता है। कोर्ट के फ्लैशबैक में हम वापस देखते हैं
जहां जज से झगड़ा होने के बाद एक बंदा युनसुंग से बोलता है कि जज से माफी मांग ले, जज अपना फैसला सुना चुका है। पर युनसुंग वहीं पे बैठ जाता है और जज से माफी मांगने लगता है। जज को भी समझ नहीं आता कि ये अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। हम प्रिजन में वापस आते हैं जहां युनसुंग अभी भी जीवन के हेंचमैन को मार रहा है। वो लोग डर के ऑफिसर को बुलाने भागते हैं। तभी पीछे से जीवन हाथ में एक वुड स्टिक लेके युनसुंग को मारने जाता है और गालियां देता है, यू फकिंग बास्टर्ड। युनसुंग किसी तरह अपने आप को बचाता है और जीवन पे जोरदार पंचेस झाड़ने लगता है। जीवन की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। युनसुंग उसके मुंह में बहुत जोर से लात मारता है और उसे नीचे स्लैम करता है। देन वो उसके पैर को पकड़ के उसके एंकल को लॉक कर देता है। जीहुन चिल्ला के बोलता है, क्या तू इतने दिनों से वर्कआउट कर रहा था? युनसुंग बोलता है, वर्कआउट? मैं क्यों वर्कआउट करूंगा, वो भी हमारे रियूनियन के लिए? जीहुन सोचता है, इसने लड़ाई कब सीखा और उसे किसने सिखाया? युनसुंग बोलता है, मैंने बस किसी फेमस बंदे से सीखा है कि फाइट कैसे करते हैं। और फिर वो जीहुन के पैर को जोर से क्रैक करता है। जीहुन दर्द में जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही होती है। वो भागने की कोशिश करता है। वो रोता हुआ बोलता है, तू ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता। पर युनसुंग उसका दूसरा पैर पकड़ता है और उसे भी क्रैक करने वाला होता है। जीहुन रोने लगता है। वो चीखता है, ये तू क्या कर रहा है? ये मेरा दूसरा पैर है, प्लीज। युनसुंग बोलता है, अरे जीहुन, मैंने तो उससे कहा था ना, मैंने सीखा है कैसे फाइट करते हैं। और वो दूसरे एंकल पे प्रेशर डाल देता है। जीहुन चीखता है, नहीं नहीं प्लीज मत करो, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी मैंने तुझे ह्यूमिलिएट किया। सॉरी मैंने तेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ाया। सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर तूने दोनों एंकल्स तोड़ दिए मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। पर युनसुंग रुकता नहीं। दूसरी तरफ ऑफिसर दौड़ता हुआ आता है, चिल्लाता है, युनसुंग। पर युनसुंग किसी का नहीं सुन रहा। हमें फिर से पास्ट का ग्लिम्स दिखता है और गेस व्हाट, हम वहाँ किसको देखते हैं? वायरल हिट का मेन प्रोटैगनिस्ट हॉबिन यू को। वो उससे पूछ रहा होता है, तू किस लिए फाइट सीखना चाहता है? युनसुंग जवाब देता है, क्योंकि यहाँ का लॉ बहुत खराब है और मुझे अपने हाथों से अपना रिवेंज लेना है। हॉबिन पूछता है, किससे लेना है रिवेंज? प्रेजेंट में युनसुंग और जोर से जीहुन के एंकल को खींचता है। जीहुन जोर से चिल्लाता है, ली युनसुंग, और युनसुंग हंसता है। इसके साथ चैप्टर 1 ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर खत्म होता है। हमें बताया जाता है कि जुवेनाइल ऑफेंडर के कॉमन चार्जेस होते हैं असॉल्ट, जिसके ऊपर टोटल 21,948 केसेस है और इन सब का जिम्मेदार होता है चांसेस और क्यूरियोसिटी। हम फिर से देखते हैं जीहुन जोर जोर से माफी मांग रहा है। ऑफिसर आके युनसुंग को ये सब बंद करने को बोलता है, पर ये बात सुन के अचानक युनसुंग उसे छोड़ देता है और ऑफिसर से बोलता है, ऑफिसर आपको बताया था ना मैं रिवेंज लेने आया हूँ। मैं तब जीहुन की बात नहीं कर रहा था। उसने तो जो किया वो बच्चों का खेल था। असली मादर तो कोई और है। मैं तो उस बंदे से मिलने आया हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी का ज्वालामुखी है। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़का किसी को कहता है, तुमने सुना एक लड़के ने जीहुन की एंकल तोड़ दी है। हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो दो लड़कों को पैंट से उठा के डंबल कर्ल मार रहा होता है। पीछे वो लड़का बोलता रहता है, जिसने जीहुन का एंकल तोड़ा वो जीहुन का पुराना दोस्त था और उसका नाम शायद युनसुंग है। वो लड़का ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। एक्चुअली ये एक फॉर्मर किक बॉक्सिंग एमेचर मेडलिस्ट है और इसका नाम है सांगचोल पर्क। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सांगचोल स्कूल में युनसुंग को डेयर देता है कि वो टेस्ट करके बताए कौन सा जूस है और कौन सा सांगचोल का मूत है। एंड ऑफ कोर्स युनसुंग को ये करना पड़ता है। इसी तरह से वो युनसुंग को बहुत टॉर्चर करता है। हमें बताया जाता है कि सांगचोल का क्यूरियोसिटी हर चीज को लेके बहुत ही ज्यादा ही था और उसे चाहिए था कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो ये सब टॉर्चर टेस्ट कर सके, और वो सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि युनसुंग था। एक दिन स्कूल जाते टाइम सांगचोल पूछता है, तेरे घर में तो अभी कोई नहीं है ना युनसुंग? युनसुंग मना करता है, पर सांगचोल बोलता है, ओए गांडू, मुझे झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे घर पे तेरी दादी माँ बहन अभी कोई नहीं है। और इसके बाद हम देखते सांगचोल पूरा गैंग लेके युनसुंग के घर में आ जाता है। गैंग घर में आके हर एक चीज को तहस नहस करने लगते हैं ताकि उन्हें कहीं से पैसे मिल जाए। तभी अचानक सांगचोल युनसुंग के सर पे हाथ रख के बोलता है, तुझे तो काफी तेज बुखार है युनसुंग, ये ले ये पिल खा ले। सांगचोल उसे पानी और पिल्स देता है और युनसुंग सोचता है कि शायद पहली बार सांगचोल उसका दोस्त बन रहा है, पर अचानक पिल लेने के बाद वो बेहोश हो जाता है। वो पिल्स एक्चुअली ड्रग होता है। युनसुंग जब अपने आंखें खोलता है वो देखता है कि सांगचोल और उसके गैंग उसके ऊपर हंस रहे हैं। सांगचोल कहता है, इसके शरीर में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसके बॉडी में दौड़ रहे हैं। ड्रग्स के वजह से युनसुंग फनी चीजें हेलुसिनेट कर रहा होता है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अचानक उसे एक टॉवल दिखता है और सांगचोल उसे माइक्रोवेव की तरफ ढकेल देता है, जिसके वजह से तुरंत ही माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाता है। तुरंत सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें युनसुंग की हार्ट रेट लो होने की आवाज आता है और फिर हम देखते हैं युनसुंग ठीक तो है पर उसके मुंह के एक साइड बैंडेज किया हुआ है। उसे देखने सिडोंग पुलिस डिपार्टमेंट से 2 लोग आते हैं। वो बताते हैं, तुम्हारे माइक्रोवेव में टॉवल था जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ। वो युनसुंग से और भी कुछ पूछने लगते हैं
पर युनसुंग कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हफ्ते बाद जब युनसुंग स्कूल पे होता है, हम देखते हैं कि उसके सर पे एक स्कार बन गया है। सांगचुल अचानक उसे अपने तरफ बुलाता है और सबके सामने मजाक उड़ाता है और हंसते हुए बोलता है, यूट्यूब में जितना दिखाया था उससे ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ, सच में मजा आ गया। और सबसे हंसने वाली बात तो ये है कि ये युनसुंग अपने किताब से आग निभाने की कोशिश कर रहा था। युनसुंग उदास होता है, पर सांगचुल बोलता है, तू उदास क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, मैंने तुझे फर्स्ट फ्लोर तक लेके आया, वरना तू मर जाता। युनसुंग को पता नहीं होता कि वो क्या जवाब दे। तभी सांगचुल फिर से बोलता है, ओए मेरी बात सुन रहा है ना, ये विक्टिम वाले एक्सप्रेशन दिखाना बंद कर, तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मैंने तुझे बचाया। युनसुंग इसके वजह से उसे थैंक यू बोलता है। युनसुंग बताता है कि बुली होने के पीछे सबसे डरावनी बात यह है कि जब तुम्हारा बुली कॉमन सेंस भी ना रखे और तुम्हें पता हो कि तुम उस इंसान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, जिस वजह से हर एक बुली होने वाले बच्चे गिव अप कर देते हैं। घर आके युनसुंग अपने माँ से सुनता है सांगचुल का पूरा गैंग युनसुंग के खिलाफ पुलिस में गवाही दिया है कि उसने ही घर पे आग लगाई थी, जिसके वजह से अब उनके ऊपर फ्रॉड इंश्योरेंस का भी केस होगा और साथ ही साथ उनका घर और उनके सब चीजें जल चुके हैं। अब युनसुंग का पूरा फैमिली फिनिश्ड है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर युनसुंग को सांगचुल के सेल में ले आते हैं और बोलते हैं, बाहर कुछ मिस हैपन हो गया था, इसलिए ये लड़का तुम्हारे साथ रहेगा। हम देखते हैं युनसुंग बहुत सारे ब्लैंकेट लेके अपना मुंह छुपाए खड़ा है। एक लड़का बोलता है, क्या मिस हैपन हुआ? ऑफिसर तुम्हारे साथ ये सो रहा। पर इससे पहले कि वो अपना जोक कंप्लीट कर पाता, युनसुंग उसके मुंह पे लात मार के उसे जमीन में गिरा देता है। सारे सेलमेट युनसुंग को मारने जाते हैं, पर युनसुंग सबको हरा देता है। सांगचुल उसे पहचान लेता है और बोलता है, अरे युनसुंग, सच में ये तू ही है क्या? वो उसका मजाक उड़ा नहीं जाता है, पर युनसुंग बोलता है, एक उंगली, क्या तुझे पता है प्रो किक बॉक्सर को भी एक उंगली से हराया जा सकता है? सांगचुल बोलता है, इतने दिनों बाद ये क्या बोल, वेट बताना कैसे हराया जाता है? युनसुंग हंसते हुए बोलता है, तेरे क्यूरियोसिटी अभी तक नहीं गई है, वेट लेट मी शो यू। और इसके साथ ये ब्लड पंपिंग एपिसोड खत्म होता है। युनसुंग के बॉडी में हम एक टैटू देखते हैं जिसमें कोई जल रहा है। एक लेडी टैटू आर्टिस्ट कहती है, चलो फाइनली सारे टैटूज बन गए हैं, पर इन सब टैटूज का मतलब क्या है? युनसुंग सीरियस होकर कहता है, ये एक तरह का रिमाइंडर है। ये जो तुम अभी देख रही हो ये मेरी ग्रैंड माँ है और ये सब एक रिमाइंडर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं सांगचुल कहता है, क्या एक फिंगर से तू मुझे कैसे हराएगा? युनसुंग बोलता है, क्या तुझे नहीं पता? अरे कोई तो आइडिया होगा तुझे। सांगचुल हंसते हुए कहता है, नहीं कोई आइडिया नहीं है। युनसुंग कहता है, अरे जरा सोच तो इसके बारे में, पहले तो ये सब जानने के लिए तू तो बहुत क्यूरियस रहता था, पर अभी सांगचुल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कहता है, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक प्रो किक बॉक्सर को एक उंगली से हराया जाता है। तब युनसुंग एक स्प्रे निकालता है जिसको उसने ब्लैंकेट के अंदर छुपा के अंदर लाया होता है। वो देने की उंगली से सांगचुल के आंखों पे वो स्प्रे कर देता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगता है। और अब ये मौका पाके युनसुंग उसके घोटों पे एक जबरदस्त लात मारता है। सांगचुल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो चिल्लाने लगता है, सुअर के बच्चे, तुझे पता है ना वहाँ पे नहीं मारते। पर युनसुंग उसे ऐसा खड़ा होकर देखने नहीं वाला था, इसलिए वो सांगचुल पे अपने मुक्के बरसाने लगता है। देन वो अपने पैर से उसके पैर की उंगली में अटैक करता है और वो ऑफ बैलेंस होने पे युनसुंग दोबारा उसके घोटों पे लात मारता है। अब सांगचुल की हालत बहुत ही खराब हो चुका होता है। युनसुंग मन ही मन बोलता है, फाइटिंग का बेसिक ये है कि अगर ओपोनेंट अपने अपर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो फिर उसके लोअर बॉडी पर अटैक करो, और अगर वो अपने लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो फिर से उसके अपर बॉडी पे अटैक करो। युनसुंग हंसते हुए कहता है, लगता है तुझे बहुत दर्द हुआ, पर ये तुझे सूट करता है सांगचुल। अब ये सुन के सांगचुल गुस्से में उसे बिना देखे मारे जा रहा होता है, पर अभी भी उसके आंखें जल रही है, जिसकी वजह से वो अपना आंख नहीं खोल रहा। वो बस इधर उधर अपने हाथ घुमाए जा रहा है। वो सोचता है, मैं जब तक अपने आंखें नहीं खोल पा रहा मुझे कुछ भी करके अपने लिए कुछ टाइम बचाना होगा, इसलिए वो बिना देखे इधर उधर बस मुक्के चला रहा होता है। वो सोचता है, अगर इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर मैं बस एक हिट लैंड कर पाऊं तो काम बन जाएगा। पर वो कोई भी पंच हिट ही नहीं कर पा रहा था, वो बस हवा में पंच मारे जा रहा था। पर तभी युनसुंग उसके हाथ को टॉवल से पकड़ लेता है और पीछे खींच के उसके हाथ को तोड़ देता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, कुत्ते के बच्चे। इतने में युनसुंग उसके मुंह पे एक जोरदार नी स्ट्राइक करता है और उसके बाद उसके सर को पकड़ के जमीन में दे मारता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। पर तभी युनसुंग कहता है, क्या हुआ, माइक्रोवेव में टॉवल डालने से चोट लगा क्या हुआ बताना सांगचुल। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसकी ग्रैंडमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसकी मॉम डॉक्टर से पूछती है, उन्हें क्या हुआ है?
डॉक्टर कहता है ये बूढ़े लोगों के साथ होते रहता है, पर लगता है घर में आग की वजह से उन्हें बहुत ही बड़ा झटका मिला है जिसके वजह से वो ऐसा कर रही है। लगता है आपके बेटा का जला हुआ चेहरा देख के उन्हें वही नजारा बार बार याद आता है। इसके वजह से फ्यूचर में उन दोनों को ही तकलीफ होने वाला है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें एक सैनिटोरियम में भेज दे। वहीं पे यूनसुंग पीछे से ये सब कुछ सुन रहा था, वो अंदर से बिल्कुल सहम गया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी खून बह चुका है। यूनसुंग वहीं पे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। पर तभी आवाज आता है, थैंक्स यूसुंग, मेरे खून की वजह से मेरे आंख क्लियर हो चुके हैं। और तभी सांगचुल उसे एक जोरदार बैक किक मारता है जिसके वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। सांगचुल उठते हुए कहता है, यू फकर, मेरे आंखों के वजह से मेरा काम तमाम होने वाला था। अब वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। सांगचुल कहता है, वैसे टावल के बारे में तो क्या कह रहा था? यूनसुंग बैठा रहता है और सांगचुल उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए कहता है, कुत्ते के बच्चे, तू भूल गया क्या मैं किक बॉक्सर हूँ? तुझे लगता है कि तू मुझे आके यहाँ पे बुली कर सकता है? सांगचुल उसके ऊपर एक के बाद एक किक मारे जा रहा था, पर यूनसुंग आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुझे सच में लगा था कि तू मुझे हरा सकता है? हाउ रिडिक्यूलस। अटैक्स को डॉज करते हुए यूनसुंग एक दीवार पे आके अटक जाता है। अब सांगचुल उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, ली यूनसुंग, मुझे अब पुराने दिनों की बात याद आ रहा है। तब तू बहुत रोया करता था, बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह, पर तब तू बहुत ही क्यूट लगता था। पर अब तूने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है उस स्प्रे को यूज करके। पर तभी यूनसुंग के दिमाग में हॉबिन की बात याद आता है। वो कहता है, तुम मुझसे कहाँ लड़ने वाले हो? यूनसुंग कहता है, जुवेनाइल में। हॉबिन कहता है, जुवेनाइल? फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत ही कम होंगे। वो कहता है, हाँ मुझे पता है। हॉबिन कहता है, हाँ अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं उसे पहले डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता किसी स्प्रे से, और उसके बाद पूरे फ्लोर को ब्लैंकेट से ढक देता। और तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में फ्लोर में ब्लैंकेट भरे हुए हैं। सांगचुल उसे किक करने जाता है, पर ब्लैंकेट की वजह से वो स्लिप होकर नीचे गिरने लगता है। उसे गिरते हुए देख के यूनसुंग सोचता है, गुस्से में वो ये भी नहीं देख पाया कि उसके आसपास क्या है। तभी अचानक गिरते हुए सांगचुल को यूनसुंग टैकल करता है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांगचुल लाइव स्ट्रीम में उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है, इसके जले हुए मुंह की वजह से इसका नाम है टू फेस। ओए टू फेस, इधर देख। वो लाइव में सबको कहता है, हे एवरीवन, यह है वो कल्प्रिट जिसने ड्रग के नशे में अपने ही घर को राख में मिला दिया है। ओए टू फेस, बताना अपने घर को ही जला के ड्रग्स के नशे में कैसा लगता है? कुछ देर बाद अपने लाइव स्ट्रीम को एंड करते हुए सांगचुल सबको कहता है, इसके बाद का गेस्ट होगा इसका ग्रैंड माँ। हम लोग उनको विजिट करेंगे और उसके बाद एक नया लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे। सांगचुल की ये बात सुन के यूनसुंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी प्रेजेंट में हम देखते कि यूनसुंग उसे धक्का देके गिरा देता है। अब यूनसुंग उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसको एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है, पर यूनसुंग के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो बस एक के बाद एक पंचेस सांगचुल को मारे जा रहा होता है। सांगचुल अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, यूनसुंग कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे मार डालूंगा। पर जैसे ही वो अपने हाथ को आगे करता है, यूनसुंग उसकी एक उंगली को पकड़ के तोड़ देता है। सांगचुल जोर जोर से चीखने लगता है, पर यूनसुंग बिना किसी रोक टोक के उसके मुंह में एक के बाद एक पंचेस मारे जाता है। अब उसे ऐसा करते हुए देख के सांगचुल भीख मांगने लगता है, रुक जाओ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसको ऐसा करते हुए देख यूनसुंग को अपने पास्ट की बात याद आता है जब वो अपने ग्रैंड माँ के पास गया था। यूनसुंग की ग्रैंड माँ डर के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। यूनसुंग वहीं पे खड़ा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सांगचुल बस उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा था और वीडियो बना रहा था। प्रेजेंट में अभी भी यूनसुंग उसके मुंह पे मारे जा रहा होता है। सांगचुल अपना हाथ उठा के कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। यूनसुंग ये सुन के रुक जाता है। हम देखते हैं सांगचुल का फेस का हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। सांगचुल कहता है, आखिर मैंने क्या किया है? मैंने क्या ही गलत किया है? यू फकर, हम लोग तो बस बच्चे थे। बचपन में तो हम ऐसे मजाक करते और खेलते थे, बच्चे तो यही करते हैं ना। ये बात सुन के यूनसुंग वहीं पे पड़े हुए कुछ क्लिप्स को उठा के सांगचुल के मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है, हे सांगचुल, तुझे पता है इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था और मुझे समझ में आया प्रॉब्लम तू नहीं है बल्कि तेरा ये मुंह है। तो फिर क्यों ना अब से तू बात ही करना बंद कर दे। और उसके मुंह के अंदर यूनसुंग और क्लिप्स डालने लगता है। देन वो उसके मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच मारते हुए बोलता है, सिर्फ इंसानों को ही बातें करना चाहिए। अब उसको बहुत सारे बातें याद आने लगता है जहां सांगचुल पुलिस को यूनसुंग के खिलाफ गवाही दे रहा है। उसकी माँ उसे इंश्योरेंस क्लेम ना मिलने के बारे में बता रहा है। सांगचुल उसे डरा रहा है। ये सारी बातें उसे याद आ रहा होता है। यूनसुंग अभी भी सांगचुल के मुंह में पंचेस मारे जा रहा होता है और फाइनली एक जोरदार पंच मार के वो अपने आंखें बंद कर लेता है। वो पास्ट की बहुत सारे बुलिंग के बारे में सोचता है,
और मन ही मन बोलता है, कुछ लोग कहते हैं तुम्हें अपने पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, वक्त गुजर जाने पे सब कुछ ठीक हो जाता है, सब लोग ऐसे ही जीते हैं। वेल, मैं इन सबको कहता हूँ कि भाड़ में जाओ। मैंने फाइट सीखी इस वजह से है क्योंकि मैं ऐसी फिलोसॉफीज नहीं मानता। और यूनसुंग फिर से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं सांगचोल के मुंह में सारे क्लिप्स के टुकड़े हो गए हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। 5 मिनट बीत चुके थे और डिटेंशन सेंटर में हम देखते हैं यूनसुंग सांगचोल को चोक कर रहा है। रूम नंबर 204। वो एक लड़के को बोलता है मार्क करने के लिए। वो लड़का बोलता है ये आज का चौथा पास आउट था और टोटल अभी तक 898 बार वो पास आउट हो चुका है। लास्ट 5 महीने के कंटिन्यूअस पासिंग आउट को चेक किया जाए तो जल्दी ही सांगचोल का 900 टाइम्स कंप्लीट होने वाला है। यूनसुंग बोलता है शट अप, गार्ड्स पे नजर दो। वो लड़का बोलता है गार्ड्स आ रहे हैं। किम चोन नाम का एक गार्ड बोलता है कि कौन यहाँ पे शोर कर रहा है? 2003, क्या ये तुम लोग हो? तो 2003 रूम के बंदे बोलते हैं ऑफिसर तुम हमेशा हमको ही क्यों बोलते हो? तुम्हें साफ पता है ये रूम नंबर 204 का काम है, तुम लोग उसे कुछ क्यों नहीं बोलते? वो ऑफिसर पीछे यूनसुंग को देखता है और फ्रस्ट्रेट होकर वहां से जाने लगता है और बोलता है सब चुपचाप रहो, सीसीटीवी से हम सब देख रहे हैं। एक दूसरा ऑफिसर बोलता है तुमने अच्छा काम किया। तो वो ऑफिसर बोलता है मुझे समझ में नहीं आता ये 204 वाला बंदा कोई सेंस नहीं बनाता, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिलता क्यों है? तो वो ऑफिसर बोलता है अब क्या ही कर सकता है, चीफ ने लिटरली हमारे सामने उन्हें बचाने के लिए भीख मांगी थी, वैसे भी 1 हफ्ते बाद ये वैसे भी यहां से जाने वाला है, सो थोड़ा सह लो। यूनसुंग मन ही मन बोलता है 1 हफ्ता, मेरे पास बस 1 हफ्ता है, अगर मुझे नेक्स्ट प्लान कंटिन्यू करना है तो मुझे अभी से प्रिपरेशन करना होगा। जुवेनाइल में अनाउंस होता है कि जिनसे भी विजिटर्स मिलने आ रहे हैं वो कृपया टीचर्स के साथ मीटिंग रूम में पहुंच जाए। देन वहां हम एक सूट पहने हुई लड़की को देखते हैं जो शायद यूनसुंग से ही मिलने आ रही है। वो कहती है यहाँ कितनी गर्मी है, आई विश मेरा यूनसुंग यहाँ अच्छा कर रहा है। वो लड़की यूनसुंग के आमने सामने बैठी होती है और वो स्माइल करी जा रही होती है। तो यूनसुंग कहता है स्माइल करना बंद करो। वो लड़की बोलती है क्यों, सामने इतनी खूबसूरत दीदी को देख के तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है क्या? वैसे भी मैं तुम्हारी बहन बन के मिलने आया हूँ तो फैमिली जैसा दिखने के लिए थोड़ा स्माइल तो करना पड़ता ही है। यूनसुंग बोलता है अगर तुम मेरी फैमिली बन के आई हो तो सूट क्यों पहनी हो? छोड़ो रहने दो, वैसे सांगचोल का काम खत्म समझो, उसके दिमाग का फ्यूज पूरा उड़ चुका है। वो लड़की बोलते है ओ माय यूनसुंग तुम समझदार बन गए हो, तो क्या रिवेंज लेने के बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है? यूनसुंग बोलता है ये बकवास बंद करो और नेक्स्ट पर्सन के बारे में जो भी डिटेल है बताओ। वो बोलती है तुम बिल्कुल पहले जैसे रूड हो, छोड़ो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट गंगनम मूव कर चुका है और यहीं पर रह रहा है। और हाँ इसका फैमिली काफी अमीर है। हाँ शायद मैंने सुना था ये किसी फेमस हॉस्पिटल डायरेक्टर का ग्रैंडसन है, राइट? पर इसके बारे में एक चीज काफी पिक्यूलियर है। हम देखते एक फीमेल टीचर एक लड़के को बोलता है योंगबूम तुम्हारे ग्रेड्स काफी इंप्रूव हुए हैं, दैट्स अमेजिंग। एक टीचर उनसे बोलता है आपके लिए ये अच्छा है, योंगबूम जैसा क्लास प्रेसिडेंट मिलना काफी रेयर है, वो अपने क्लासमेट्स और पढ़ाई का बहुत ध्यान रखता है। वो फीमेल टीचर योंगबूम के तारीफ सुन के उसे बहुत सारे पेपर्स थमाते हैं और बोलती है कि प्लीज क्लास 3 में ये प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उनका होमवर्क मेरे लिए ले आओ। योंगबूम ये काम ले लेता है पर वो टीचर को बोलता है टीचर ये अंगूठी क्या है? तो वहां बाजू से एक टीचर निकल के बोलता है टीच ओ ने मुझे प्रपोज किया था, पक्का बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख रोने वाले हैं। तो टीचर हंसने लगती है और बोलती है ऐसे मत बोलिए टीचर किम। ओ हाँ योंगबूम मैं तुम्हें बाद में बताने वाली थी, एक्चुअली मेरी शादी तय हो चुकी है। योंगबूम बोलता है सच में मैम, कांग्रेचुलेशन। टीचर बोलती है प्लीज ये सब बाकियों को मत बताना योंगबूम। योंगबूम मान जाता है और उसे वहां से जाने का परमिशन मिल जाता है। जैसे ही वो पेपर्स लेके जा रहा होता है वो अपने आप से बोलता है तो टीचर शादी करने वाली है, इसका मतलब है वो मैरिड वुमन बन जाएंगी। ओह दैट्स परफेक्ट। और ये बोलते वक्त वो लिटरली एक हाउस से दरिंदा जैसा एक्सप्रेशन देता है। वो लड़की बोलती है पिक्यूलर मतलब ये लड़का एक मॉडल स्टूडेंट है, इसका एकेडमिक ग्रेड्स भी अच्छे हैं, इसने वेरियस कंपटीशन भी जीत रखा है और स्टूडेंट काउंसिल का भी एक मेंबर भी है। यूनसुंग पूछता है उसका यूजुअल ट्रैवल रूट क्या है? वो लड़की बोलती है स्कूल, एकेडमी, स्टडी, होम, कैफे। ये बहुत ही क्लीन बंदा लगता है, क्या तुम सही हो? यही तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है? क्योंकि मैंने इसके स्टूडेंट रिकॉर्ड भी खंगाले हैं पर कुछ हाथ नहीं आया। यूनसुंग योंगबूम का फोटो देखता है और उसे पुरानी बातें याद आने लगता है। जब सांगचोल लाइव में यूनसुंग का मजाक उड़ा रहा था योंगबूम वहीं पे था। उस ह्यूमिलिएशन के दौरान योंगबूम यूनसुंग से पूछता है वह यूनसुंग सुना है तेरी एक बड़ी बहन है, उसकी उम्र कितनी है और क्या वो खूबसूरत है? यूनसुंग टेबल पे हाथ मार के बोलता है हाँ यही है वो लड़का जो योंगबूम जिसने मेरी जिंदगी तबाह किया है। हाँ वो दिखता तो एक मॉडल स्टूडेंट जैसा है
और ये बास्टर्ड बस अच्छा लड़का बनने का नाटक करता है। मीटिंग कंप्लीट करके यूनसुंग सेल में वापस जाता है जहां सारे लड़के घुटने के बल उसके सामने बैठे होते हैं। सांगचोल पीछे से चिल्लाता है, तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए। यूनसुंग बोलता है, हे सांगचोल। तभी एक लड़का बोलता है, सांगचोल ने लंच नहीं खाया और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। पीछे हम देखते हैं सांगचोल यूनसुंग से खौफ से कांप रहा है। यूनसुंग फिर से सांगचोल को चोक करने लगता है और बोलता है, लंच स्किप नहीं करना चाहिए, उसमें भी टैक्स जाता है ना सांगचोल। सांगचोल बहुत खराब कंडीशन में होता है। वो जैसे तैसे करके बोलने का कोशिश करता है, आई एम सॉरी, मैं गलत था। तभी यूनसुंग जोर से सांगचोल का गर्दन दबा के बोलता है, तुझे मना किया था ना बात करने से। सांगचोल, मैंने कहा था सिर्फ इंसानों को बात करने का हक है। सांगचोल गिड़गिड़ाता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ। इस टॉर्चर के दौरान कांपते हुए जबान से सांगचोल भीख मांगने लगता है यूनसुंग को रोकने के लिए। और हमें बताया जाता है स्पीच डिसऑर्डर, फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ अटैक्सिया, इंपेयर्ड कंसंट्रेशन, डिजीज कॉन्शियसनेस, शोल्डर सबल्यूएक्शन, इवन रिपीटेड ट्रॉमा के वजह से पीटीएचडी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन डैमेज। यूनसुंग के टॉर्चर से सांगचोल को यह सब हो गया है, जिसके वजह से वो अपना पुराना इंटेलिजेंस खो चुका है। और हम देखते हैं यूनसुंग सांगचोल को 899 टाइम के लिए फिर से पास आउट करा चुका है। यूनसुंग एक लड़की को ऑर्डर देता है, ओए कुछ टिश्यू ला, इसने हक दिया है। देन हमें पता चलता है कि आखिरी 6 दिनों में यूनसुंग का प्लान है सांगचोल को टोटल 1000 बार चोक करके पास आउट कराने का। फाइनली 6 दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं। यूनसुंग को फाइनली जुवेनाइल से छुट्टी मिल जाती है। बाहर आने पे उसे अच्छा महसूस होता है और हमें बताया जाता है कि यूनसुंग सांगचोल को 1000 नहीं बल्कि 1200 बार पास आउट करा चुका है। यूनसुंग बोलता है, कितना वेट किया तुमने जोआना? जोआना बोलती है, मैंने कहा था ना तुम मुझे दीदी कह के बुलाओ। दोनों लोग रास्ते में चल रहे होते हैं और जोआना पूछती है, तुम अभी जाने के लिए तैयार हो राइट? हम देखते हैं गे मेकअप आर्टिस्ट कार के अंदर यूनसुंग को एक परमानेंट मेकअप करवा रही है। वो कहता है, तुम्हें ये मॉडल कहां से मिला? सच में इसके फेस पे मेकअप करके मुझे 14 सालों के मेहनत का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जोआना कहती है, ये अभी भी एक बच्चे जैसा दिखता है। दिन हम देखते कि वो मेकअप करते हुए गाड़ी से कहीं पे जा रहे हैं। फाइनली मेकअप डन करने के बाद वो दोनों भी शॉक हो जाते कि यूनसुंग कितना डिफरेंट लग रहा है। वो दोनों उसे अपने मिशन को कंप्लीट करने का विश करती है तो यूनसुंग बोलता है, आई थिंक मैं कंप्लीटली तैयार हूं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और सच में यूनसुंग का पूरा लुक एकदम से चेंज हो चुका होता है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, जो उसके मिशन के लिए काफी परफेक्ट होने वाला है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और तुम्हें हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं हूं टॉक्सिक और एडिटिंग प्लेयर डिकोड वर्स। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।